कानपुर प्रशासन को सत्यापथ फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन। खूनी हाईवे के नाम से मशहूर सागर हाईवे के दुरुस्तीकरण और चौड़ीकरण के लिए लगाई गुहार। काल के गाल में समा चुकी कई जाने इस हाईवे की गोद में। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह के साथ गौरव निगम की खास रिपोर्ट। मैं सत्यप्रकाश सिंह, निवासी हमीरपुर हाईवे के नज़दीक मेरा भी आवास है और एक जन समस्या है जिसमें 1000 लोग लगभग 10 वर्षों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी समस्या के संबंध में आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर दिया है। जो समस्या जो प्रमुख रूप से उत्पन्न हो रही थी उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। जब आप नौबस्ता से जैसे जैसे बढ़ते हैं हमीरपुर या घाटमपुर की तरफ, तो प्रारंभ में तो मेट्रो का निर्माण हो रहा है। मेट्रो के कार्य के चलते सारे जो एक डिवाइडर का निर्माण किया गया, बहुत कम जगह उनमें छोड़ी गई। सर्विस रोड का निर्माण परस्पर बराबर किया नहीं गया, जिसके कारण सुबह भी बहुत से हजारों की संख्या में बच्चे वहाँ बड़े विद्यालय जैसे पारितोष विद्या निकेतन है, दुर्गा प्रसाद है और एसजे कॉलेज है, इनके बच्चे सुबह बड़ी मात्रा में स्कूल रोड इस तरफ से उस तरफ पार करते हैं और ट्रकों की स्पीड बहुत तेज है। जो डंपर है बड़ी मात्रा में यहाँ पर चलते हैं, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना वैसे भी जन्म ले रही है और बड़ी से बड़ी क्षति होने की भी संभावनाएं हैं। जब और आगे बढ़ते हैं चौदकपुर, आप गल्ला मंडी से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कोई डिवाइडर ही नहीं है। रोड जो टूटी है वहां पर या तो नीचे है या तो जो ब्रेकर बनाए गए वो आवश्यकता से ज्यादा ऊपर है। अगर कोई सवारी बस पे भी बैठी है और अगर वो ब्रेक मारती है तो जो पीछे सवारी है, लेडी सवारी है, वो उसमें भी भिड़ती है। वो भी अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए। तो उसी के संबंध में हम इन जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। अभी 2 दिन पहले पतारा के आसपास समूह में एक घटना हुई जहाँ पर 2 बच्चे हताहत हुए और उनकी जानें गई। एक वर्ष पहले अभी 3 बच्चे थे, किसी के युवा थे जगदीशपुर गांव के, जो पतारा के पहले धर्मपुर बम्बा के पास, उनकी जाने गई। वो विद्यार्थी बड़े होनहार थे, उनकी जाने इतनी आसान कैसे चली गई। और सरकारों ने आश्वासन दिया हाँ रोड बनेगी। याद है मुझे 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले भोले सिंह सांसद ने एक पक्ष ये बात सदन में उठाई थी लोकसभा में कि इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राथमिकता और महत्वपूर्णता में, इंपॉर्टेंस में और इमरजेंसी में डिफरेंस है। कोई भी सांकेतिक नहीं है। जो सांकेतिक है, कहीं भी ओवर स्पीडिंग के लिए रोकना नहीं है। जहां डिवाइडर है उनके सिग्नल्स नहीं है। आप यहां से पूरा घाटमपुर तक यात्रा कर लीजिए, हर जगह रात को इस समय अगर कोहरे की बात की जाए, आप देख लीजिएगा, ये कोई कहने का विषय नहीं है। महीने भर के भीतर कम से कम 10 घटनाएं होनी ही होनी है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। डीएम कानपुर नगर मांग की है कि इस पे तत्कालीन निर्णय लिया जाए। ये विषय प्राथमिकता का है और प्राथमिकता का है। एक भी व्यक्ति की अगर जान एक दिन के दौरान होती तो इसके कारक के पीछे शासन और प्रशासन दोनों संलिप्त होंगे, क्योंकि जानकारी और समस्या से वो अवगत हैं। सर, ज्ञापन का विषय है। मैं एक छोटे से प्रश्न से इस विषय को उठाना चाहूंगा कि अगर कोई फैक्ट्री या कारखाना संचालित है और उसमें बीते 2 या 4 या 5 साल के दौरान अगर 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो उसे चलना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? तो हर एक दूसरा मानवीय व्यक्ति यही कहेगा कि उसे बंद हो जाना चाहिए। सागर हाईवे नौबस्ता से लेकर घाटमपुर के मध्य हजारों लोगों ने 10 वर्षों के दौरान अपनी जान को गंवाया है। इस पे प्रशासन मौन है, सरकारें चुप हैं। इसके पीछे का जो कारण है उसको जानने के उद्देश्य से आज हम डीएम महोदय से मिलने आए हैं। उनको ज्ञापन दिया है कि इस जो प्रत्येक दिन यहाँ पर सड़कों में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन पर कोई दिशा निर्देश जारी करके ठोस कदम उठाते हुए इस रोड का निर्माण तत्कालीन स्थिति में मतलब प्रारंभ कराया जाए। कोई इसमें लतीफी लेट का स्थितियां ना बने। समस्याएं वही है कि हम सभी लोग वहां पर 20 ऐसे गांव पड़ते हैं, हर एक गांव से एक ना एक व्यक्ति हर माह में समाप्त हो रहा है। बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब वहां के ग्रामीण क्षेत्र आक्रोश जाहिर करते हैं तो उनपे FIR अगेंस्ट में हो जाती है, अर्थात जनता का गुस्सा भी किस तरीके से निकले। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो अब आगामी समय में हम, चूंकि एक संस्था के रूप में भी हैं, हम समस्त लोगों से एक हस्ताक्षर कार्यक्रम का भी अब संचालन करेंगे। और अगर 1 माह के भीतर अगर ठोस कार्यक्रम नहीं बनता है और वहां पर उसको जमीनी स्तर पे सरकारें और व्यवस्थाएं नहीं उतारती हैं तो वहां पर पद मार्च की भी हम लोग एक संस्तुति आगे की रणनीति बना रहे हैं कि 40 किलोमीटर हम लोग पैदल मार्च करेंगे, जिसमें समस्त 20 गांव के लोग भी सम्मिलित होंगे। सागर हाईवे सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला प्रदेश का एक हाईवे है। यहाँ पर हमीरपुर से मोरंग लदे, गिट्टी लदे हुए ट्रक लखनऊ और अन्य जिलों में जाते हैं। ट्रक जब वापस आते हैं तो ओवर स्पीडिंग होती है, ट्रकों की स्पीड अनियंत्रित रहती है। 24 घंटे के दौरान कोई ना कोई दुर्घटना इस हाईवे पर होती है। इसके कारण ना तो डिवाइडर है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोग जब क्रॉस करते हैं तो वो क्षतिग्रस्त और दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।